गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो कि क्लास 10th का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूँ और उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। और मैं कोशिश किया हूँ कि मतलब बच्चों को ऐसा पढ़ाऊँ कि एक तरह से दिमाग में सेट हो जाए, याद रहे, मतलब एक कहानी के रूप में। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से एनसीईआरटी जो बुक है आप सभी का 10th का, उससे मैं नोट्स निकाल रहा हूँ। उससे नोट्स निकाल रहा हूँ, ऐसा नोट्स निकाल रहा हूँ कि आपको याद रहे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना, उस चीज़ को कैसे सिचुएशन को करना। तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आप उसे सोचो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये सर टॉपिक नहीं आ रहा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कतई नहीं करना। मैं सिर्फ आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको जैसे कि हिस्ट्री जो आप देखिए, जैसे कि सोशल साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ, तो मैं इसमें एक चीज़ और मतलब दिमाग में, अपने दिमाग में ऐसा सेट करके रखा हूँ कि जो एग्ज़ाम आएगा एसएससी का, जो जैसे एमटीएस होता है, तो वो सब 10th बेसिस पे होता है। तो कहीं ना कहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा। आपसे पूछ लेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप है, मतलब एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उनका नाम क्या था जो एक विजुअलाइज ड्रीम किए थे। क्वेश्चन मतलब थोड़ा ये ही नहीं देगा, मतलब इस तरह से थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है, कौन थे क्या थे, किसी मतलब कौन से फ्रेंच आर्टिस्ट थे उनका नाम भी पूछ सकता है। तो कब की बात है, तो 19th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी की बात है, इस तरह से आता है। तो ये कब राइज हुआ, कब अराइज हुआ, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन लाइन में तो आप इसे एज ए कंपटीशन लाइन समझो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। लेकिन आज यदि आप इससे पहले नए हैं इस चैनल में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बगल में जो बेल आइकन उसे दबा लेना और वीडियो को शेयर करो, एटलीस्ट शेयर करो। जो सोशल साइंस समझने में प्रॉब्लम होती थी जिनको, उन तक इस चीज़ को पहुंचाओ और उनको बोलो एक बार यहाँ पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पढ़ना नहीं अच्छा लगेगा मत पढ़ना, लेकिन एटलीस्ट उनको बोलो पढ़ने। यदि नहीं पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कहाँ से कहाँ गलत है, कहाँ सही है। अच्छा हाँ, ये पढ़ा रहे अच्छे, तो हो सकता है इनसे हेल्प हो जाए सभी को। तो एटलीस्ट शेयर जरूर करो जिनको ज़रूरत। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी को शेयर करना है, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि ज़रूरतमंद बच्चे हैं और जो गार्जियन हैं जिनके बच्चे हैं, उन तक शेयर करो, शेयर जरूर करो। ताकि वंचित ना रह जाएं, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, पढ़ाई का तो रास्ता बंद हो चुका है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब नेशनलिज्म क्या यूरोप में कैसे आया। हम लोग इससे पहले कहाँ तक देखे थे, देखो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ये जो मतलब रोल ऑफ नेपोलियन वगैरह हम लोग देखे थे। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह हुआ था, पीजेंट्स आर्टिजन से उनको एक बेनिफिट दिया गया। ठीक है, वे लोग क्या कर रहे थे, फ्रीडम इंजॉय कर रहे थे। इनको मतलब बिजनेसमैन को कुछ दिया गया था अलग से। क्या चीज़ था, तो देखिए यूनिफॉर्म लॉ था। यूनिफॉर्म था, स्टैंडर्ड वेट मेजर था सभी जगह, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स फ्रॉम वन टू अनदर। ये सब हम लोग पढ़े थे। फ्रेंच आर्मी को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया गया था। फिर बाद में कुछ माहौल बिगड़ गया भी था। ठीक है, बाद में कुछ माहौल बिगड़ा भी था, ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे मतलब बनाया गया। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि टिल मिड 18th सेंचुरी यूरोप वेयर नो नेशन, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं। 18 मीन्स क्या, टिल 18 मीन्स 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि 18th सेंचुरी तो 1700 से लेकर 1800 तक। इसको मतलब 1789 1700 मतलब 1700 से लेकर 1799 को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ड्यूरेशन को 18th सेंचुरी। अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, 1800। तो यहाँ से लेकर 1899 ये हो गया हमारा 19th सेंचुरी। 18 से लेकर इतना 19th सेंचुरी हो गया। तो मतलब जो चलेगा ना, जैसे ये 17 चल रहा है तो 18th बोलेंगे। ये देखिए 18 चल रहा है तो 19th बोलेंगे, 19th सेंचुरी बोलेंगे। ये 17 चल रहा है तो 18th सेंचुरी बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 1700 से 1799 तक। इसको हम लोग 18th सेंचुरी बोलते हैं।
याद रखने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। उस समय उस ड्यूरेशन में ना कोई नेशन ही नहीं था, मतलब उस तरह का मतलब कुछ था ही नहीं। नो नेशन स्टेट्स, नो नेशन स्टेट्स। ओके, अच्छा वहाँ पे था, देखो क्या, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मतलब जो मोनार्की थे, जो मतलब राज करते थे, ओके, जिनका शासन चलता था, तो वे लोग वहाँ पे मतलब इस चीज़ को संभाले हुए थे। ओके, वहाँ मतलब एक डाइवर्जिंग पीपुल थे, मतलब एक तरह का देखो तो नॉट शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब अपना आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाहते थे। ओके, और एक कॉमन कल्चर नहीं था उनके बीच। ओके, एक कॉमन कल्चर नहीं था उनके बीच। अच्छा, और क्या है, तो उनके पीपल को क्या था, स्पोक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, बिलोंग डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। ओके, डिफरेंट इथनिक ग्रुप से थे। ओके, अच्छा वहाँ देखिए एक तरह का एम्पायर भी था, हैप्सबर्ग एम्पायर। ओके, जो का मतलब जिसका क्या था कि रूल्ड ओवर, जो कहाँ रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी। ओके, और किस किस रीजन में था, तो द टायरल ऑस्ट्रिया, ओके, द टायरल ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, ओके, बोहेमिया। ओके, फिर क्या था, ये सब इस रीजन में वो रूल करते थे। कौन, द हिज एम्पायर कहाँ कहाँ था, तो यहाँ सब था। ओके, लोम्बार्डी, वेंटना, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ है ना, एक मिनट, हाँ, ये दोनों क्या है, इटालियन स्पीकिंग थे, इटालियन बोल भाषा था उनका। ओके, और हंगरी में दो तरह के लोग थे, एक तो मैगियर और डायलेक्ट्स। ओके, कौन कौन से लोग थे, MAGYAR एंड डायलेक्ट्स, ठीक है, ये दो तरह के लोग वहाँ रहते थे। ओके, और कौन 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 सा एरिया था, तो बोहेमियान्स है, स्लोवाकियाज है, स्लोवैक्स, स्लोवेनीज। ओके, कैरोलिना में जो है, कहाँ पे है ये स्लोवेस, कहाँ पे है, कैरोलिना में है। ओके, क्रोएट्स है। ओके, एंड रोमेंस है, रोमेंस, ठीक है, रोमेंस। ये मतलब इस रीजन में किनका राज था, मतलब ये थे हैब्सबर्ग एम्पायर, कहाँ कहाँ था, ये सब एरिया में फैला हुआ था। ओके, अच्छा ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। मतलब ये इंट्रोडक्शन है। ओके, यहाँ से ना मेन आता है कि ये देखिए क्या है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस, मतलब इनका क्या रोल रहा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ओके, इनका क्या रोल रहा मेकिंग ऑफ व्हाट, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किनका, इनका देखो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लासेस का क्या था। तो देखो एरिस्टोक्रेसी दो तरीके से, सोशली थे और पॉलिटिकली थे। ओके, एरिस्टोक्रेसी दो तरीके से थे, वो कौन कौन से थे, सोशली और पॉलिटिकली थे। ओके, अच्छा अब देखो सोशली, दे ओन ई स्टेट्स इन द कंट्री साइड, टाउन हाउसेस। ओके, एंड टाउन हाउसेस, जो कि छोटे नंबर में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा इनका संख्या नहीं था एरिस्टोक्रेसी का। ओके, और कौन सा भाषा बोलते थे, फ्रेंच बोलते, जैसे मान लीजिए कहीं हाई सोसाइटी में वो चले गए। ओके, कहीं पे ऐसा मतलब कुछ मीटिंग वगैरह में चले गए। ओके, कोई कोर्ट कचहरी में चले गए। ओके, जहाँ पे हाई सोसाइटी के लोग रहते थे, ओके, जाते थे, तो वहाँ पे उनको फ्रेंच में बोलना पड़ता था। ओके, ये मतलब छोटे ग्रुप के लोग थे, ज़्यादा इनका जनसंख्या नहीं था। अब ये लोग कहाँ पे थे, मतलब ओन ईस्टर्न, ईस्ट, ये ओन ई स्टेट्स इन द कंट्री साइड। ओके, टाउन हाउसेस। ओके, छोटा छोटा टाउन था, वहाँ पे रहते थे। मेजोरिटी किनका था वहाँ पे, तो पीजेंट सबका था। ओके, पीजेंट सबके था वो, मतलब पीजेंट सब देखिए, जैसे दो दो रीजन थे, एक वेस्ट लैंड थे, ओके, और एक ईस्टर्न लैंड थे। ओके, वेस्टर्न लैंड में कौन रहते थे, तो टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स रहते थे, और ईस्टर्न लैंड पर सेंट्रल यूरोप एंड द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग। ओके, जो कि एक लैंड होल्डिंग करने का एक पैटर्न था, वहाँ पे कौन रहते थे, सेंट्रल यूरोप के लोग रहते थे। ओके, ईस्टर्न लैंड में कौन आता था, सेंट्रल यूरोप, एंड वेस्टर्न लैंड में आता था टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। ओके, ये जो वेस्टर्न लैंड्स थे और जो सेंट्रल यूरोपियन थे ना, ये एक मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड करते थे। ओके, इसका मतलब क्या था कि ग्रोथ, मतलब ये दोनों मतलब इनका पर्पस यही था कि मतलब एक तरह का मतलब टाउन का ग्रोथ करना, टाउन का क्या करना, ग्रोथ करना। ये भी एक क्या, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी एक आएगा। ओके, कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न के लोग थे वे मतलब इंडस्ट्री प्रोडक्शन ट्रेड करते थे। ओके, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करते थे और ट्रेड करते थे, इससे मतलब क्या, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, मतलब नेशनलिज्म आएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर शहर का ये करना है,
ओके, ग्रोथ करवाना है तो आप वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे, प्रोडक्शन करोगे, ट्रेड करोगे। ओके, तो ये भी एक रीज़न था नेशनलिज्म बनाने का यूरोप में। ओके, अच्छा और क्या क्या था देख लेते हैं हम लोग। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में था सेकेंड, मतलब कब आया, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड कब आया था, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, वो बस नॉलेज के लिए दे। ये क्या देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मन फ्रांस कब आया, 19th सेंचुरी में आया। ओके, जो वहाँ पे न्यू सोशल ग्रुप थे, ओके, वे किसके, वो मतलब वर्किंग क्लास के थे। कौन थे, तो वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन थे। ओके, वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन थे, जो कि मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कहाँ से थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ओके, ओके, और जो बिजनेसमैन भी थे कुछ कुछ, और प्रोफेशनल थे। ये लोग मतलब कहाँ से थे, ये लोग थे ईस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से थे। ओके, कहाँ से थे, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से थे। इन लोगों का भी काफ़ी हाथ रहा, मतलब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म बनाने में। ओके, और कुछ एजुकेटेड पीपुल थे। ओके, उनका भी एक कुछ आइडिया था। ओके, उनका भी कुछ आइडिया था नेशनल बनाने में। ओके, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी मीन्स उनको, उनका क्या आइडिया था कि एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक एंड प्रिविलेजेस, मतलब जो ये एरिस्टोक्रेसी सब थे, ओके, इनको मतलब इनको एबोलिश करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। ओके, मिडिल क्लास लोगों का यही सोच था कि इनको हटाना, और मतलब एक मतलब हटा के कुछ नेशनलिज्म लाना चाह रहे थे। ओके, और प्रिविलेजेस था उनको भी ख़त्म करना चाह रहे थे, जो कि एरिस्टोक्रेट सबका प्रिविलेज था, ठीक है, जिस पे राज करते थे, मतलब जिनके बेसिस पे रहते थे। ओके, उन सभी बेसिस पे जो भी जिस बेसिस पे रहते थे उस बेसिस को हटाना चाह रहे थे। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ तक आए हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा कि यहाँ इसी टॉपिक से बन जाएगा, हाउ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टेकन, मतलब किस तरह से वहाँ पे बढ़ा आगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या क्या दिए जाओगे, ये सब तो इंट्रोडक्शन है। ओके, ये सब क्या इंट्रोडक्शन है, मेन चीज़ आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखो मेन चीज़ क्या है ये, देखिए दे ओन्ड, मतलब उनका क्या था कि मतलब नेशनलिज्म कैसे ला रहे थे, तो उन्होंने ई स्टेट्स कहाँ बना लिया, कंट्री साइड में। ओके, और टाउन हाउसेस बनाए। ओके, ये मतलब हाईली सोसाइटी में जाते थे तो फ्रेंच स्पोक करते थे। ये सब एक तरह का मतलब छोटा मोटा चीज़ है। ओके, और ये छोटे संख्या में थे। मेन जो पीजेंट्स थे वे काफ़ी बड़ी संख्या में थे। जो वेस्टर्न लैंड था इनका, ओके, टीनेंट्स वगैरह था। ओके, तो मतलब इसका इस तरह से देना कि जो टीनेंट्स थे, ओके, या ऐसे बोलो वेस्टर्न लैंड एंड ईस्टर्न लैंड लेड, ओके, लेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड विच मीन ग्रोथ ऑफ टाउन्स। ओके, ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ये भी एक क्या नेशनलिज्म का पार्ट रहा। ओके, तो इनसे भी नेशनलिज्म बना, किन से, तो वेस्टर्न लैंड एंड ईस्टर्न लैंड के जो लोग थे उनसे उनसे भी नेशनलिज्म बनाया गया, मतलब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म किया गया, क्या ग्रोथ ऑफ टाउन्स मतलब बना के। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो इसमें तो कुछ नहीं है। ओके, जैसे इनका भी काफ़ी रोल रहा, बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल सबका। ओके, और यहाँ जो एजुकेटेड और मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड और लिबरल क्लास के लोग थे, इन्होंने क्या किया ना कि जो एबोलिशन, मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक द्वारा जो भी प्रिविलेज दिया गया था उसे एबोलिश करना चाहते, मतलब हटाना चाहते थे। ये भी एक था, मतलब नेशनल यूनिटी लाने का आइडिया था मिडिल क्लास वाले लोगों का। ओके, तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में आपको ये सब पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब जैसे लिबरल, अब जैसे देखिए क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म फ्री, मतलब फ्री, लिबरल मीन्स फ्री होता है। ओके, लिबरल मीन्स फ्री होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरल सबका नेशनलिज्म जो मतलब फ्री थे, उनका नेशनलिज्म कैसे मतलब ये किया जा रहा था, तो एक लिबरलिज्म का आइडिया, मतलब एक आइडिया निकाला गया। ओके, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म था। ओके, फॉर मिडिल क्लासेस, फॉर मिडिल क्लासेस के लिए क्या था, देखो यहाँ पे फॉर मिडिल क्लासेस के लिए मतलब लिबरलिज्म का क्या मतलब था, तो
लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, अच्छा, इक्वलिटी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन उनको तो इक्वलिटी दिया गया, लेकिन बट डिड नॉट स्टैंड नेसेसरली फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ओके, मतलब एक यूनिवर्सली इस चीज़ को व्यक्त करना ये मतलब नहीं हो पाया। ओके, इनमें यही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या बोला कि इक्वल फ्रीडम इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, बट ये मतलब नहीं रहा, मतलब नेसेसरली इसको लागू नहीं कर पाए। ओके, नेसेसरली नॉट स्टैंड नेसेसरली। ओके, तो फॉर मिडिल क्लास के लिए ऐसा ही था। अच्छा, इकोनॉमिकली क्या स्फेयर पड़ा उस पर। ओके, इकोनॉमिकली ये इस चीज़ पे क्या असर पड़ा, तो देखो इकोनॉमिक स्फेयर में। ओके, इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब रहा, देखो यहाँ पे लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। ओके, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन थे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स पे, उस चीज़ को हटाना चाह रही थी। ओके, तो ये किसके द्वारा डिमांड किया गया, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, डिमांडेड बाय इमर्जिंग मिडिल क्लासेस, जो मतलब मिडिल क्लास के लोग बढ़ रहे थे आगे, मतलब और मतलब जुड़ रहे थे कि नहीं मुझे ये नेशनलिज्म अपने यूरोप में लाना है। ओके, तो वे लोग क्या चाह रहे थे ना कि ये जो भी है, मतलब रिस्ट्रिक्शन जो भी दिया गया ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो भी बनाया गया था, दिया गया था, ओके, ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल को, मतलब उस चीज़ को हटाना चाह रहे थे। ठीक है, मिडिल क्लास के द्वारा ये प्रयास जारी था। ओके, जो कि इस इकोनॉमिक पे पड़ा था, तो इस चीज़ को हटाना चाह रहे थे, तभी ना जाके अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे और देखो यहाँ क्या ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, मतलब क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आया। ओके, तो ऑब्स्टिकल्स देखो, बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस। ओके, जो मतलब आर्गू कर रहे थे, ओके, बार बार आर्गू कर रहे थे कि क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब एक टेरिटरी बनाए जो कि यूनिफाइड रहे। ओके, अलाउइंग अनहाइंडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ऐसा नहीं कि छुपा छुपी सब कुछ होना चाहिए, मतलब बिना छुपे छुपे काम करना चाहिए। तो इस तरह का एक थोड़ा कुछ था, अनहाइंडेड मूवमेंट जो कि हुआ, जो कि गुड्स के कारण, मतलब अनहाइंडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ये चाह रहे थे कि इस तरह से हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स को करवाया जाए। ओके, यूनिफाइड इकोनॉमिक लाने के लिए। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताया जा रहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक जैसे यहाँ पे देखो जोलेवेरियन। ओके, जोलेवेरियन, ओके, ये एक कस्टम यूनियन थे। ओके, 1834 की बात है, जो कि कहाँ के थे, पर्सिया के थे। ओके, इन्होंने एक फॉर्म, मतलब कस्टम यूनियन फॉर्म किया था। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, ज्वाइन जर्मन स्टेट्स। ओके, जर्मन स्टेट्स को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ओके, अच्छा, इनका इफेक्ट क्या था, देखो इन्होंने क्या किया आके वहाँ पे, मतलब नेशनलिज्म लाने के लिए, कि एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड, ओके, एंड reduced नंबर ऑफ करेंसी, मतलब reduced नंबर ऑफ करेंसीज ओवर 32 ओके, 32 मतलब करेंसी को 30 से 2 कर दिया, जिसके कारण अब देखिए इसके कारण हुआ क्या कि मतलब इसके वजह से, ओके, किसकी वजह से, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए थे, ऑब्स्टेकल जो भी आए थे इकोनॉमिक में, उनके वजह से ना, मतलब जो यूनिफिकेशन, जो नेशनल यूनिफिकेशन था ना, उसको काफ़ी बुरी तरीके से मतलब अफेक्ट किया। ओके, इसके वजह से मतलब काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आए, जिनके कारण मतलब नेशनलिज्म आने में प्रॉब्लम हुई। ओके, तो यही है। अच्छा, अब जैसे इस मान लीजिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा कि व्हाट वेर द ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय द यूरोप। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स क्या क्या थे, तो उन्होंने वहाँ के जो लोग थे, जो न्यू कमर्शियल क्लास के लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि टेरिटरी में ना अलाउ कीजिए अनहैंडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का अनहैंड मूवमेंट चाह रहे थे। ओके, ये तो एक था। ओके, दूसरा क्या था कि जो जोविलियंस थे ना, जोवेरियंस, इन्होंने क्या किया ना कि एबोलिश टेरिफ बैरियर्स, reduced नंबर ऑफ करेंसीज, ओके, फ्रॉम 32
टू, ओके, यहाँ तक कम कर दिया था। तो ये सब मतलब काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट किया कॉमर्शियल को, ओके, जो कि नेशनलिज्म लाने में भी काफ़ी बाधा हुआ, ओके। अब जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि वहाँ का बताइए जो इकोनॉमिक स्फीयर था, लिबरलिज्म मतलब किस हिसाब से था, मतलब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली व्हाट इज़ द लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, ओके, व्हाट इज़ द लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, ओके, एबोलिशन ऑफ स्टेट, ओके, इम्पोज्ड मतलब चाह रहे थे ना कि जो भी इस रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था वो सभी को हटा दिया जाए, किससे, गुड्स एंड कैपिटल्स से, ओके। और ये किनके द्वारा डिमांड किया गया था, ये मिडिल क्लास के द्वारा डिमांड किया गया था, ओके। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर होगा आप सभी को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके, क्वेश्चन क्या आएगा कि आइडियोलॉजी ऑफ, जैसे कि मिडिल क्लास के द्वारा क्या था नेशनलिज्म का मतलब, लिबरलिज्म का मतलब कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर, बट ये क्या था नेसेसरी, मतलब सब मतलब राइट टू वोट नहीं दिया गया, ओके, मतलब ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, इसका कहने का मतलब यही है, ओके। ओके, यहाँ से देखिए क्वेश्चन एक क्या बनेगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है यहाँ से, हिस्ट्री में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ओके। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ना कि ये नेशनलिज्म जो यूरोप में लाया जा रहा था, ओके, जो मेकिंग था मतलब बनाने का जो मतलब दौर जारी था, उस समय एरिस्टोक्रेसी का क्या था। तो देखिए वे मतलब उनके बारे में कुछ खास तो दिया नहीं गया, ओके, वो उनके बारे में बस इतना ही बताया गया है कि दे वेयर सोशली पॉलिटिकली थे, ओके, मतलब दो टाइप से थे, सोशली और पॉलिटिकली, और ये मतलब इस स्टेट्स कंट्री साइड में बना लिए थे, ओके, और छोटे छोटे टाउन हाउसेस बना लिए जो कि छोटे नंबर में थे, ओके, इनका बस रहना था, मतलब फ्रेंच बोलते थे, ओके, जब इन हाई सोसाइटी में कहीं जाते थे, ओके, ओके, जैसे मान लीजिए कोर्ट गए, ओके, कोर्ट गए किसी मतलब पार्टी वगैरह में समझ लो इस तरह से आप, तो वहाँ पे उनको स्पोक्स इन फ्रेंच, ओके, इन हाई सोसाइटी, ओके। मेनली जो है यहाँ से जो मिडिल क्लास का है, ओके, मिडिल क्लास का जो नेशनलिज्म बनाने का था वे है, ओके। तो मिडिल क्लास से कौन आ जाते थे, पीजेंट्स वगैरह आ जाते, ठीक है, जो कि बड़ी संख्या में थे। इनका क्या था, ओके, ठीक, पीजेंट्स थे, यहाँ तक तो क्लियर है। मेन मुद्दा क्या है कि जो वेस्टर्न लैंड और ईस्टर्न लैंड के लोग थे वे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड करते थे, ओके, उनका बस एक ही पर्पस था कि नेशनलिज्म कैसे आएगा, तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स के ग्रोथ ऑफ यदि टाउन्स मतलब नेशनलिज्म लाने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका मकसद ये था कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ओके। ये एक था मतलब जो कि हम लोग को मतलब ये मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के तहत लाया गया, ओके, इस पर्पस से इस चीज़ को ये इवेंट किया गया था, ओके, मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना और ट्रेड करना, ओके। ये सब तो उस समय के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो थे, ओके। और कौन सा थे, एजुकेटेड पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन, उन लोगों ने क्या किया मतलब नेशनलिज्म लाने के लिए दे आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी क्या था, तो एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो कि इनके द्वारा जो प्रिविलेज दिया गया था, ओके, इसको वो एबोलिश करना चाहते थे, कौन, ये लोग मिडिल क्लास के लोग जो कि एजुकेटेड पर्सन थे, ओके, ओके, एजुकेटेड पर्सन लिबरल मिडिल क्लासेस क्या करना चाहते थे, एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, ये भी था एक नेशनलिज्म लाने का कारण। तो 2 पॉइंट बन के आया है यहाँ से, क्या, कौन कौन सा, तो देखो ये एक पॉइंट बन के आया, ओके, जो मिडिल क्लास के लोग थे ये और ये क्या कर रहे थे, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे थे ग्रोथ ऑफ रेट्स का, ओके, ताकि हमारा ग्रोथ हो टाउन्स का। और दूसरा पॉइंट क्या था कि ये चाह रहे थे एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेट, एजुकेटेड एंड लिबरल मिडिल क्लासेस क्या चाहते थे, एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक ये प्रिविलेजेस, ओके। अच्छा, तो देखो अब सेकेंड, अब जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं तो लिबरल नेशनलिज्म कैसे लाना चाह रहे थे, मतलब लिबरलिज्म क्या था, तो उस केस में जो मिडिल क्लास के लोग थे वे लोग मतलब इक्वलिटी फ्रीडम चाहते थे, ओके, बट मतलब ये अधिक दिन तक नहीं रहा, ओके, बट ये अधिक दिन तक नहीं रहा। अच्छा, इकोनॉमिक जो मतलब इकोनॉमिक स्फेयर था, मतलब वैसे मिडिल क्लास के लोग लिबरलिज्म लाना चाह रहे थे, लेकिन कैसे लाना चाह रहे थे, तो उनका मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केटिंग, ओके, एवोल्यूशन ऑफ इम्पोस्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब वे लोग चाह रहे थे कि स्टेट मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ओके, किस पर, मूवमेंट ऑफ गुड्स, उनको हटा दिया जाए, इनका डिमांड था, ओके। ये तो सेकेंड पॉइंट निकला लिबरल का। पहला पॉइंट क्या निकला, तो ये निकला, दूसरा पॉइंट क्या निकला, तो इन दोनों को कम्बाइन कर देना आप, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो एक तीसरा पॉइंट भी क्या था कि 2 पॉइंट तो उसका निकल गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट वर द
ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। ओके, तो जो भी कॉमर्शियल, जो कि न्यू कॉमर्शियल क्लासेस के लोग थे, उन्होंने आर्गू किया, उन्होंने क्या किया कि क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग अनहैंडेड मूवमेंट। इससे क्या ना कि बैडली इफेक्ट किया हमारा, क्या बैडली इफेक्ट किया, मतलब जो भी नेशनल यूनिफिकेशन लाना चाह रहे थे यूरोप में, जैसे कि न्यू मिडिल क्लास के लोग जो भी लाना चाह रहे थे, ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, ओके, तो वो सब काफ़ी बैड, मतलब वो सब करके ठीक करना चाह रहे थे, बट यहाँ बैडली इफेक्ट किया। ओके, और ये जो थे ज़ोल्वेरिन जो थे, इन्होंने क्या कहा ना, मतलब ये लोग चाह रहे थे कि इन्होंने क्या किया कि मतलब एबोलिश टेरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज ओवर 32, मतलब इनको भी घटा दिया, जिसके कारण ये भी काफ़ी बैडली इफेक्ट हुआ। बैडली इफेक्ट में क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो चीज़ था ये एक, और दूसरा पॉइंट ये, ओके, दूसरा पॉइंट ये, ओके। तो एक तरह से हम लोग देखें कि जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसमें सभी दो दो पॉइंट आए हैं, कुछ नॉलेज दिया हुआ है, ओके। तो मेरे ख्याल से इससे उतना क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट आप इसको याद कर लेना, ओके। इस तरह से एमसीक्यू वगैरह हम दे सकता, मान लीजिए एमसीक्यू पूछता है तो, ओके। अब हम लोग का आगे का टॉपिक, कल का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1805, ओके। आप लोग इसको क्या करना, रिवाइज कर लेना, ओके। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज तक इतना ही, ओके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तभी आगे का वीडियो मिलेगा, ओके। कल हम लोग पार्ट 3 लेके आएंगे इसका, ओके। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिनको ज़रूरत है एटलीस्ट वहाँ तक जरूर पहुँचाओ वीडियो को, ओके। नहीं पहुँचाओगे तो दिक्कत है, नहीं पढ़ पाएंगे वे लोग। तो ये जो नोट्स है, आप चाहे तो नोट्स कर लेना, ओके, वीडियो चलाते हुए इसको नोट्स करना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करना, इसको समझने की कोशिश करना। हिस्ट्री इतना आसान नहीं है, आसान है बट थोड़ा आपको पेशेंस भी रखना होगा, ओके। तो यही सब है, ओके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ओके। चलो फिर ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।